हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सारणिकों का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के उपयोग के द्वारा ही निकालने वाले हैं, इसलिए यह टॉपिक सारणिकों का अनुप्रयोग के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो और इसके शीर्षों के निर्देशांक आपके पास ज्ञात हो, इसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x2 y2 और x3 y3 यह दिए गए हों। यहाँ लिख लेते हैं कि माना x1 y1, x2 y2, x2 y2 तथा x3 y3 तथा x3 y3 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th में कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग वहां पे प्रूफ करके देख चुके थे निर्देशांक ज्यामिति में कि 1/2 ये हम लोग साबित कर चुके हैं। वहां पे आप जाके दोबारा से देख सकते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये हम लोग साबित कर चुके हैं। क्लास 10th में ही हम लोग ये साबित कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सारणिक रूप में करूं, क्योंकि हमें यहाँ सारणिक के अनुप्रयोग की बात हो रही है, तो सारणिक रूप में मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो देखो क्या होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये हो जाएगा। अगर मैं इसे विस्तार करूंगा तो यही आ जाएगा। चलो मैं विस्तार करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग along C1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। तो 1/2 यहाँ ध्यान से देखेंगे C1 ये होगा ना, तो ये आपका x1 होगा और क्या बचेगा आपका, यह रो और यह कॉलम खत्म हो जाएगा। तो आपका y2 1, y3 1, फिर माइनस का x2 ये माइनस में होता है, यह रो और यह कॉलम गया, y1 1, y3 1, फिर प्लस का x3, फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम चला जाएगा, बचेगा आपका y1 1, y2 1, यही ना आपका। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 1/2। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर x1, ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा y2 माइनस y3, ऐसे ना निकलता है दो ऑर्डर के सारणिक का मान। चलिए और यहाँ देखो माइनस का x2, यहाँ y1 माइनस y3 आ जाएगा और प्लस का x3 y1 माइनस y2। अब कहोगे कि सर यहाँ गड़बड़ हो गया, चलो यार उसको ठीक करते हैं। 1/2 मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x1 y2 माइनस y3 प्लस कर देता हूँ x2, यहाँ प्लस करते ही अंदर जगह बदल जाएगा, y3 माइनस y1 लिखा जा सकता है। समझ गए ना, या यूं कहे तो माइनस मैंने एक और कॉमन कर लेते हैं, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ जगह बदल गया, साइन बदल गया, प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि देख रहे हैं ना, यह पिछले वाले क्लास 10th जैसा ही ये फॉर्म आ जा रहा है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी कि अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना होगा उसके लिए मैं सीधे अगर x1 y1, x2 y2, x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हो तो यह फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सारणिक के प्रयोग के द्वारा मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं। यदि मान लो यदि x1 y1 ए बिंदु इसका नाम दे देना है, b x2 y2 तथा c x3 y3 संरेख है। संरेख मतलब समझ रहे हो ना, एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर स्थित है, इस तरह से। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक ही रेखा पर स्थित है, तब यहाँ क्वेश्चन में कहेगा कि मान लो हमें दिखाना है कि यह एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है, तो क्या करिएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि संरेख होगा तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि रेखा का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, तो कोई स्थान ही नहीं गिरता, उसका क्षेत्रफल 0 होगा। यानी कि जब भी संरेख की बात आएगी हम लोग 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर में 0 कर देंगे, या सिंपल 1/2 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर में 0। तो ये लगा दो या ये लगा दो, जब संरेखी कहेगा तब, संरेख कहेगा तब तो ये कंडीशन होगा, क्योंकि वह क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्योंकि रेखा का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे मान लो त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हो, आपका मान लो 1 2 दिया हो, दूसरा 2 3, और तीसरे में मान लो 1 और एक k दे दिया, और इस k का मान निकालना हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इकाई दे रहा है, तो आपको पता है कि k निकालने के क्रम में यहाँ पे +-2 दोनों यूज किया जाएगा, प्लस में भी यूज करेंगे और माइनस में भी। क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब ऐसा निकालना होगा, क्षेत्रफल दिया हो, त्रिभुज के दो शीर्ष और तीसरे शीर्ष का एक नियामक ना दिया हो, तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना दिया होगा उसको +-में 2 बार लेना होता है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में अलग अलग क्वाड्रेंटों में चल जाता है, इसलिए +- में यह हो सकते हैं, इसीलिए मुझे यह दोनों लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कभी कभी प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है ना, यहाँ पे ये जो बिंदुएं होती है, बिंदुओं की जो स्थिति होती है, उनको दर्शाते हैं हम लोग कभी प्लस में कभी माइनस में, चतुर्थांश के हिसाब से, इसी कारण से प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन क्षेत्रफल है इसीलिए आपके क्वेश्चन में प्लस में ही दिखाया गया होगा, लेकिन हम लोग उसको k का मान निकालने के क्रम में दोनों यूज करेंगे, प्लस में भी माइनस में भी यूज करेंगे। अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि त्रिभुज के दो शीर्ष दे देंगे, मान लीजिए एक 2 3 दे दिया और दूसरा दे दिया 4 1, कह दे कि मान लो त्रिभुज के ये शीर्ष ना देकर कह दे कि या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा निकालिए, ऐसे कह दे, या दो बिंदु दिए गए हैं और इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, 2 3 4 1 इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ हम लोग सारणिक के ही प्रयोग द्वारा निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इस रेखा पर तीसरा बिंदु कोई XY है, ठीक है, और सिंपल वही 1/2 2 3 1 x1 y1 1 और फिर आपका 4 1 1 4 1 और 1 और x3 y3 1 यानी x y 1 और बराबर में 0 रख लेंगे, क्योंकि रेखा है तो रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा समीकरण निकल जाएगा। ना कि हम लोग चले जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 11 में, वैसे नहीं निकालना है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग यहाँ सारणिक का ही प्रयोग करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग बस तीसरा बिंदु एक ले लेंगे और वो संरेख वाला कंडीशन हो जाएगा ना, एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित, वो संरेख वाला कंडीशन हो गया, वहां क्षेत्रफल बराबर में 0 करके वहां से निकाल देंगे समीकरण उस रेखा का। समझ गए? तो यही इसके बेसिक कंसेप्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.3 का। पहला नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो पहला देखो क्वेश्चन सिंपल है यार, एक बताऊंगा आपसे बन जाएगा, ABC मान लेते हैं और इसके शीर्ष के निर्देशांक 1,0 6,0 और 4,3 है। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि माना कि A 1,0 B 6,0 तथा C 4,3 त्रिभुज ABC कर सकते हैं के शीर्षों के निर्देशांक है, शीर्षों के निर्देशांक हैं। ठीक है, चलिए यानी कहने का मतलब इसमें क्या करना होगा कि एक को x1 y1, दूसरे को आप x2 y2 मान लोगे और तीसरे को हम x3 y3 कंसीडर कर लेंगे और आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सारणिक के लिए मैंने बता रखा है क्या है क्षेत्रफल, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x2 y2 1 x3 y3 1, खाली इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। 1/2 101 601 431, सबसे आसान रहेगा हम लोग इसे C2 के सापेक्ष विस्तार करें तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C2 1/2, इसी को सिर्फ लेना होगा, ये माइनस में होता है, यह रो और यह कॉलम हट जाएगा। 1161 माइनस का 3/2 इंटू, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और माइनस में 6 तो -5 आएगा, यानी कि 15 या माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू का तो 15/2
वर्ग इकाई। कितना सिंपल है यहाँ से बनाना, सिर्फ फॉर्मूले में रख के वही क्षेत्रफल के लिए कर देना है, सॉल्व आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें क्या दिक्कत है यार, सेकंड नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है। आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 को लगातार मान के यहाँ रख के क्षेत्रफल निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारे तो आपसे बन ही जाएंगे ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें रखने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। बिंदु यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए ए बी सी, ये दिखा रहा है कि संरेख है। अच्छा माना ए कॉमा बी, बी प्लस सी है, बी कॉमा सी प्लस ए है, तथा सी कॉमा ए प्लस बी, 3 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं हैं, ठीक है, ये 3 बिंदु है। अच्छा तो हमें इसे दिखाना कि संरेख है, तो चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1, यानी कि a b प्लस सी 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए एक काम करते हैं, c1 के जगह c1 प्लस c2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा और यहाँ पे b प्लस सी 1, c प्लस a प्लस बी 1 1। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लो, ठीक है, लिखेंगे टेकिंग आउट, या ऐसे भी दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल हो गया c1 और c3, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1। चलिए 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 1 1, यहाँ पे देख रहे हैं ना, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। तो दो गो सारणिक के 2 कॉलम समान हो गए तो उसका मान 0 हो जाएगा। 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में 0, यानी 0 आ गया, समझ गए ना। तो जब इसका मान 0 आ गया, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि a क्या था जी, a कॉमा बी प्लस सी, b क्या था जी, b कॉमा सी प्लस ए, और c कॉमा ए प्लस बी संरेख है, क्योंकि ये क्षेत्रफल यहाँ 0 आ जा रहा है इसलिए यह संरेख हो जाएंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या करा, प्रत्येक के मान के लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। माना k, 0 4, 0 तथा 0, 2 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, अच्छा शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, और जिसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वही लगाते हैं, 1/2 x1 यानी k y1 0, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और 1, फिर आपका x2 y2 और 1, फिर x3 y3 1 बराबर में प्लस माइनस 4। मैंने बता रखा है क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेना है, ये 2 भाग में उधर जाके गुना कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, या चलो ना बाद में देखा जाएगा, पहले सॉल्व कर देते हैं सीधे। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 लेके चलते हैं, क्योंकि आसानी से हो जाएगा, यही सिर्फ हमें लेना पड़ेगा, है ना जी। चलिए इसको उधर भेज दिए, या फिर यही रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेना है -2, यह रहो, यह कॉलम हटेगा आपका K1 4 1 बराबर में प्लस माइनस 4। लो ना भैया, यही पे एक स्वाहा हो गया, माइनस बाहर बचा है, आपका क्या बचेगा यहाँ पर K-4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आएगा आपका, और बराबर में प्लस माइनस 4। तो अलग अलग कर दो यहाँ, या एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा दो भैया, माइनस का k प्लस का 4 कर देते हैं, और इसके बाद प्लस माइनस 4। अब अलग अलग करो, माइनस का k प्लस 4 बराबर प्लस का 4, और माइनस का k प्लस 4 बराबर माइनस का 4। चलिए देखते हैं, यह कट जाएगा, जाके घटेगा 0 हो जाएगा, माइनस k बराबर 0, यानी कि k का मान 0 आ गया। ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस k बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, k बराबर 8। तो 0 भी हो सकता है और 8 दोनों भी हो सकता है आंसर इसका। तो इसके सेकंड नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी तरह का है, रख के बना देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए, सारणी का प्रयोग करते हुए 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
मान लेते हैं माना एक्स वाई 1,2 और 3,6 रेखा पर स्थित बिंदु है, रेखा पर स्थित बिंदु है। अच्छा, जब रेखा पर तीनों स्थित है यानी कि ये जो हो गए सनेक हो गई, इसलिए एक्स वाई 1,2 और 3,6 संरेख है। संरेख है तो मैंने बता दिया इसके लिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में 0। यहाँ चाहो तो 1/2 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। सिंपल। अब यहाँ पे रख देते हैं एक्स वाई 1 1 2 1, ये 1 2 है ना यहाँ, ठीक है। फिर आपका है 3 6 1 और बराबर में 0। मैं इसमें विस्तार भी कर सकता हूँ या थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं R1 के जगह R1 माइनस R2 कर लेता हूँ और R2 के जगह R2 माइनस R3 कर लेता हूँ। इससे थोड़ा छोटा दिखेगा आपको। फिर इसमें से इसको घटाओगे x माइनस 1 y माइनस 2 और 0, माइनस का 2 माइनस का 4 0 3 6 1। अब एक्सपेंड कर दो C3 के सापेक्ष। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग डायरेक्ट भी विस्तार कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। एक्सपेंडिंग अलोंग C3 1 लेंगे, यह रो और यह कॉलम गया, ये चारों x माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस का 4, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ 4 से तो 4 कट जाएगा। माइनस का 4x को उधर भेज दे, क्या उधर ही भेज दो डायरेक्ट, यहाँ से माइनस 4x को भी तो भेज दो। तो 2y बराबर में 4x, 2 को ले जाएंगे भाग में और इससे यह कट जाएगा, यानी कि y बराबर में आ जाएगा 2x। आपका समीकरण आ गया। कितना सिंपल है, समझ रहे ना। उसी तरह भैया इसका एक और सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, सिंपल। यहाँ और यहाँ पे वो जो मान दिए रख के सेम बना देना, आपसे बन जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है तो k का मान यहाँ निकाला, तो सेम वही 1/2 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है 5 4 1 और 4 सॉरी k है ना, k 4 1। समझ गए ना। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में प्लस माइनस 35। ये दो जाके उधर गुना कर जाएगा, 70 हो जाएगा उधर। अच्छा, एक और काम करो, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लो। यहाँ पे मैं R1 के जगह R1 माइनस R2 कर देता हूँ और R2 की जगह R2 माइनस R3 कर देता हूँ। घटेगा माइनस का 3, घटेगा माइनस का 10 0, फिर आपका 5 माइनस k, फिर आपका 0 और फिर आपका 0। देख रहे हैं ना, इसमें घटा 0, इसमें घटा 0, k 4 1 और बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 70। समझ गए ना। ये जो भाग में था उधर जाके गुणा कर दिया। मैं अब विस्तार कर देता हूं ना, ये इसके सापेक्ष, ठीक है, या ये इसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, C3 के या R2 के। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर दो, क्या R2 यह लेंगे तो यह माइनस में होता है। चलिए भैया, यह रो और यह कॉलम गया, माइनस का 10 0 4 1 बराबर में प्लस माइनस 70। चलिए एक काम करते हैं, माइनस का 5 माइनस का k, यहाँ पे देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 10 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, तो ये देखो अब क्या होगा, यहाँ माइनस का 10 है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 10 गुना में 5 और माइनस में k। समझ गए ना क्या हुआ, यहाँ माइनस का 10 यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस में आ गया। और 10 गुना 5 माइनस k प्लस माइनस बराबर में 70। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10 को भाग में लेके चले जाए क्या, तो 5 माइनस k बराबर प्लस माइनस 7 आ जाएगा। अलग अलग करो तो 5 माइनस k बराबर 7 और 5 माइनस k बराबर में माइनस का 7। ये जाके उधर घटेगा तो माइनस k बराबर में 2, यानी k बराबर माइनस का 2। ये जाके उधर घटेगा तो माइनस k बराबर माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा ना जी, माइनस का 12, माइनस माइनस हटा दो, k बराबर में 12 आ गया। तो 12 और माइनस का 2 दोनों आ रहा है आंसर, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारती भवन सबका देख सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और नोट डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करके वहां से आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।